हमारे सौरमंडल के केंद्र में आग का विशालकाय गोला यानी सूर्य मौजूद है, जिसकी परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं। इन ग्रहों को सूरज से ही ऊर्जा मिलती है, जिसके बिना किसी ग्रह की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर भी जीवन सूरज की वजह से ही संभव हो पाया है, जिसकी वजह से हम इंसान अस्तित्व में हैं। ऐसे में क्या हो अगर हमारे सौरमंडल से सूरज अचानक से गायब हो जाए, यानी सूरज एकदम फट जाए, तो क्या होगा? क्या उस स्थिति में धरती पर जीवन संभव हो पाएगा या फिर हम इंसान बिना सूरज की रोशनी के भी जीवित रह पाएंगे? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के रोमांचक जवाब। क्या होगा अगर अचानक से फट जाए सूरज? हमारा सौर मंडल सूरज के बिना अधूरा है, क्योंकि प्लाज्मा की ये बेहद गर्म बॉल पृथ्वी को ऊर्जा, रोशनी और खूबसूरती प्रदान करने का काम करता है। सूरज की वजह से ही हमें धरती पर दिन और रात का एहसास होता है, जबकि पेड़ पौधों और फसलों के पकने में मदद मिलती है। हमारे सूरज का अस्तित्व आज से 4.5 अरब साल पुराना है, जो भविष्य में 5 अरब साल तक ही अस्तित्व में रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो 5 अरब साल बाद सूरज का आकार आज के मुकाबले कई गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सूरज एक रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा। इस प्रक्रिया के कुछ सालों बाद सूरज सिकुड़ने लगेगा और एक सफेद तारे में बदल जाएगा, जिसके साथ ही सौर मंडल से सूरज हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर सूरज 5 अरब साल के बजाय कल ही अचानक से फट जाए या फिर गायब हो जाए? तो उस स्थिति में पृथ्वी का हाल क्या होगा? पृथ्वी से सूरज को फटते हुए देखना शायद बहुत ही भयानक होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पृथ्वी से सूरज को फटते हुए देख भी ना पाएं। दरअसल सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी रोशनी धरती की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे में अगर सूरज में ब्लास्ट होता है और वो फट जाता है, तो पृथ्वी या सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह का अस्तित्व बरकरार नहीं रह पाएगा। सूरज के ब्लास्ट से बचने के लिए पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह को सूरज से कम 50 से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर रहना होगा, लेकिन पृथ्वी सूरज से महज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अगर सूरज कल ही फट जाता है तो उससे पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं होगा। सूरज के फटने पर पृथ्वी के उस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिसका मुंह विस्फोट के समय सूरज की तरफ होगा। ऐसे में सूरज में विस्फोट होते ही पृथ्वी का वो हिस्सा तुरंत जलकर खाक हो जाएगा, जबकि पृथ्वी के दूसरे हिस्सों पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान पृथ्वीवासियों को सूरज की मौजूदा सतह से 15 गुना ज्यादा गर्म तापमान महसूस होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह तपती आग की तरह महसूस होगी। अब उस आग में इंसान अपने पैर कैसे रख पाएगा और गर्म तापमान से खुद को कब तक बचा पाएगा? ये तो उस वक्त तक धरती पर मौजूद रहने वाले इंसानों के हाथ में होगा। सूरज के फटते ही धरती पर बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि हमें रोशनी देने वाला तारा अब अस्तित्व में नहीं होगा। सूरज की वजह से ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट में रह पाती है, जो 1 साल में सूरज का एक चक्कर लगाती है। लेकिन जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी स्पेस में किसी लावारिस वस्तु की तरह तैरने लगे, जिसकी मंगल या दूसरे पड़ोसी ग्रहों से टक्कर भी हो सकती है। उस स्थिति में पृथ्वी किसी भी ग्रह, उल्कापिंड या विशालकाय चट्टान से टकरा सकती है, जिससे पृथ्वी का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये भी संभव है कि पृथ्वी स्पेस में तैरते हुए किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन जाए, जहां मौजूद तारे से पृथ्वी को गर्माहट के साथ साथ रोशनी और ऊर्जा भी मिलती रहे। लेकिन पृथ्वी के दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही इंसान का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इंसान को पृथ्वी पर लाइट की कमी के साथ साथ बेहद गर्म तापमान का सामना भी करना पड़ रहा होगा। ऐसे में उस गर्मी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई लाख जीव जंतु, इंसान और पेड़ पौधे दम तोड़ देंगे, जबकि पृथ्वी पर मौजूद जंगल और घास के मैदानों में बढ़ते तापमान की वजह से आग लग जाएगी। ऐसे में इंसान को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सूरज के फट जाने से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे और कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। उस स्थिति में पृथ्वी पर भोजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आग और सूरज की कमी की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। नदियों, समुद्र और झरनों का एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुका होगा, क्योंकि सूरज में हुए विस्फोट से इतनी हीट निकलेगी कि उसके संपर्क में आने की वजह से बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर जाकर स्पेस में तैरने लगती है
तो उस स्थिति में धरतीवासियों को धीरे धीरे तेज ठंड का एहसास होने लगेगा, क्योंकि सूरज के फट जाने के बाद पृथ्वी के पास अपना तापमान संतुलित बनाए रखने के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में एक हफ्ते तक बेहद गर्म तापमान का सामना करने वाली पृथ्वी को अब बहुत ज्यादा ठंडे तापमान का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सूरज में विस्फोट होने के 1 महीने बाद पृथ्वी का औसत तापमान -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। इस तरह पृथ्वी पर धीरे धीरे बर्फ जमने लगेगी, जबकि यहाँ का तापमान साल दर साल कई डिग्री तक नीचे लुढ़क जाएगा। ऐसे में धरती पर इंसान या किसी जीव जंतु का जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सूरज के बिना हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी वस्तुएं ही नहीं मिल पा रही होंगी। हालांकि अगर वैज्ञानिक सूरज के फटने का पता कुछ साल पहले लगा लेंगे तो उस स्थिति में संभव है कि धरती पर जीवन मौजूद रहे। इसके लिए इंसान को सूरज के फटने से पहले धरती के नीचे एक गहरा गड्ढा करना होगा और वहां अपनी बस्तियां बनानी होंगी, जहां का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतना ही नहीं, इंसान को ऐसे पेड़ पौधे और फसलें उगानी होंगी जो सूरज की ऊर्जा लिए बिना भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे में जब सूरज में विस्फोट होगा तो इंसान जमीन के अंदर मौजूद बस्तियों में सुरक्षित रहेगा। उसे सूरज में हुए विस्फोट की वजह से तेज गर्मी और हानिकारक रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि वो कुछ सालों तक जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें भी जुटा चुका होगा। ऐसे में सूरज के फट जाने के बाद भी पृथ्वी पर 1000 साल तक जीवन संभव हो पाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर चाहे ठंड हो या गर्मी, इंसान उस बदलते परिवेश में खुद को जीवित रखने का गुण सीख चुका होगा। हालांकि अगर इंसानों को सूरज के फटने से पहले अंडरग्राउंड सिटी बनाने का समय नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में पृथ्वी पर अचानक बदलते तापमान और जरूरी संसाधनों की कमी की वजह से इंसान का मर जाना संभव है। ऐसे में पृथ्वी अपने शुरुआती समय की तरह बिल्कुल वीरान हो जाएगी, जहां जीवन सिर्फ बैक्टीरिया के रूप में मौजूद होगा। इस तरह उन्हीं बैक्टीरिया से धरती पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन तब तक पृथ्वी को किसी न किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि वो जरूरी ऊर्जा और गर्माहट प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।